कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल से होंगे और वे अपने अभिभावकों एवं शिक्षकों के निरंतर प्रयास से अपने ज्ञान में वृद्धि करते जा रहे होंगे। वे अपने स्वाध्याय एवं माता पिता के सहयोग से अपने इच्छित लक्ष्य की ओर भी अग्रसर होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, DPS हल्द्वानी रामाचौड़, आज आपके सामने आपकी पाठ्य विषय वस्तु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता बादल राग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। चलते हैं कविता की ओर। प्रस्तुत कविता बादल राग कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक आह्वान गीत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमारे हिंदी साहित्य के एक ऐसे निर्भीक एवं विद्रोही कवि कहलाए जाते हैं जिन्हें साहित्य की दुनिया में एक अलग रूप में जाना व पहचाना जाता है। महात्मा कबीर के बाद यदि जिस निर्भीक एवं फक्कड़ स्वभाव के कवि का नाम आता है तो वह नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी ने समाज की अनेक रूढ़ियों का ऐसा विरोध किया कि जिंदगी भर वे अपने उसूलों एवं उन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने हेतु डटकर तैयार रहे। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया। किसी भी प्रकार से उत्पीड़ित शोषित वर्ग का शोषण उन्हें कभी भी स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने हर सामाजिक शोषण पीड़ित वर्ग की पीड़ा से सरोकार करते हुए उस पर अपनी लेखनी चलाई। इसी का उदाहरण प्रस्तुत करती है यह कविता बादल राग, जिसमें कवि ने बादलों को कृषक वर्ग, शोषित वर्ग का परिवर्तन करता बतलाया है। कवि ने बादल का आह्वान क्रांति के रूप में किया है, क्योंकि क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक निम्न वर्ग के लोगों को पड़ता है। इससे आशय उस बात से है कि जब किसी भी प्रकार की क्रांति होती है तो छोटे वर्ग के जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, शोषित वर्ग जो होता है, पीड़ित वर्ग जो होता है, उसे कुछ नया करने का साहस और अवसर प्रदान होता है। निराला जी ने इस कविता के माध्यम से बतलाया है कि विध्वंस से पूंजीपति वर्ग चिंतित रहता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति, एक किसान सदैव प्रसन्नचित्त रहता है, क्योंकि उसकी स्थिति प्रत्येक समय में एक सी ही रहती है। इसी बात को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ कवि ने इसे अपनी कविता बादल राग के माध्यम से प्रस्तुत किया है। चलते हैं कविता की ओर। प्रस्तुत कविता बादल राग कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक आह्वान गीत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमारे हिंदी साहित्य के एक ऐसे निर्भीक एवं विद्रोही कवि कहलाए जाते हैं जिन्हें साहित्य की दुनिया में एक अलग रूप में जाना व पहचाना है। महात्मा कबीर के बाद यदि जिस निर्भीक एवं फक्कड़ स्वभाव के कवि का नाम आता है तो वह नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी ने
समाज की अनेक रूढ़ियों का ऐसा विरोध किया कि जिंदगी भर वे अपने उसूलों एवं उन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने हेतु डटकर तैयार रहे। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया। किसी भी प्रकार से उत्पीड़ित शोषित वर्ग का शोषण उन्हें कभी भी स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने हर सामाजिक शोषण, पीड़ित वर्ग की पीड़ा से सरोकार करते हुए उस पर अपनी लेखनी चलाई। इसी का उदाहरण प्रस्तुत करती है यह कविता बादल राग, जिसमें कवि ने बादलों को कृषक वर्ग, शोषित वर्ग का परिवर्तन करता बतलाया है। कवि ने यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में किया है, क्योंकि क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक निम्न वर्ग के लोगों को पड़ता है। इससे आशय उस बात से है कि जब किसी भी प्रकार की क्रांति होती है तो छोटे वर्ग के जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, शोषित वर्ग जो होता है, पीड़ित वर्ग जो होता है, उसे कुछ नया करने का साहस और अवसर प्रदान होता है। निराला जी ने इस कविता के माध्यम से बतलाया है कि विध्वंस से पूंजीपति वर्ग चिंतित रहता है या क्रांति से पूंजीपति वर्ग चिंतित रहता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति, एक किसान सदैव प्रसन्नचित्त रहता है, क्योंकि उसकी स्थिति प्रत्येक समय में एक सी ही रहती है। इसी बात को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ कवि ने इसे अपनी कविता बादल राग के माध्यम से प्रस्तुत किया है। चलते हैं कविता की ओर। यहाँ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल राग कविता के माध्यम से बादलों को अनेक प्रतीक अर्थों में प्रस्तुत किया है। कवि ने क्रांति को, बादलों की गर्जन क्रांति को वंचितों का प्रतिनिधित्वकारी बतलाया है कि जो लोग शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग, अभावग्रस्त लोग हैं, उन्हें बादल अपनी क्रांति, अपने परिवर्तन, अपने विप्लव से उनमें विशेष परिवर्तन करने वाला बतलाया है। दूसरी ओर कवि ने गर्मी से त्रस्त या दग्ध धरा को, तपी हुई, गर्मी से तपी हुई धरती को शीतलता देने वाले एवं कृषक वर्ग को नई चेतना देने वाला बतलाया है। आपने देखा होगा कि जब बादल आते हैं, निर्धन किसान के चेहरे में भी एक नई उमंग आ जाती है। उसे लगता है कि अब उसके खेतों में बोए गए अंकुर उगने लगेंगे, और होता भी यही है। जैसे ही बिजलियां गरजती हैं, सारे अंकुर जमीन से बाहर निकलकर झांकने लगते हैं। यह बात कवि ने अपनी कविता में भी स्पष्ट की है। साथ ही कवि ने सोए अंकुरों को नवजीवन अर्थात पीड़ित वर्ग को मुक्त करने वाला भी बतलाया है। यहाँ कवि ने बादलों के माध्यम से इस कविता को एक ओर नवजीवन का निर्माण करने का सूचक, तो दूसरी ओर नवनिर्माण का कारण भी माना है। तो कवि की यह कल्पना उनके काव्य संग्रह अनामिका में बादल राग से निर्मित है। चलते हैं
काव्य वाचन की ओर। तिरसी है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। असंपात से सापित उन्नत सत सतवीर, शत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। शुद्ध प्रफुल्ल जलस से सदा छलकता नीर, रूप सुख में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्रकोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी, वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण भाव है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। चूस लिया है उसका सारा, हार मात्र ही है आधार, ए जीवन की पारावार। सुंदर कविता कवि ने यहाँ इस प्रकार से अपनी आत्मानुभूति को पीड़ित वर्ग के प्रति संवेदना के रूप में प्रदर्शित किया है। चलते हैं भावार्थ की ओर। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि इस समीर सागर, इस संसार रूपी सागर पर हवा के समान ही अस्थिर सुख, जो हमारा सुख अस्थिर है, जो स्थायी नहीं है, उस पर दुख की छाया मंडराती रहती है। अर्थात प्रत्येक जो भी सुख यहाँ है वह अस्थिर है। जबकि दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। कवि पुनः कहते हैं जबकि दग्ध हृदय पर, इस संसार के जले हुए हृदय पर, अर्थात पीड़ित हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। बार बार कहीं न कहीं कोई ना कोई क्रांति, कोई ना कोई परिवर्तन हमेशा होता आया है। यह तेरी रणतरी। कवि यहाँ पर पुनः बादलों का संबोधन कर कहते हैं कि तेरी यह युद्ध नौका, रणतरी तरने वाली, तैराने वाली, तेरी यह युद्ध या चुनौती से लोहा लेने वाली नौका भरी आकांक्षाओं से, अनेकों आकांक्षाओं से भरी हुई है। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। हे बादल, घन माने बादल, हे भेरी गर्जन से, तेरी भयंकर गर्जना से सजग जो सोए हुए अंकुर, जो पीड़ित लोग, अर्थात यहाँ पर ये पीड़ित लोगों का प्रतीक है। सोए हुए अंकुर पृथ्वी के हृदय में जो स्थित हैं, वे तेरी इस रणभेरी से सजग हो जाते हैं आशाओं से, और उनमें नई आशा आ जाती है। वे आशाओं से भर जाते हैं नवजीवन की, कि उनका अब नया जीवन होने वाला है। प्रायः आपने देखा होगा कि जो भी क्रांति या कोई भी अवसर होते हैं
तो उसमें केवल जो निम्न वर्ग होते हैं उन्हें एक नई चेतना दिखाई देती है कि हम कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर कवि ने सोए हुए अंकुरों के माध्यम से उन्हें कहा है जो जमीन के अंदर सोए होते हैं और जैसे ही बिजली का गर्जन होता है वे पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं। ऊंचा कर सिर, और वे तेरी इस गर्जना से अपना सिर ऊंचा करके पृथ्वी से बाहर निकल जाने को तत्पर हैं, ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल। वे ऐसी स्थिति के लिए ताक रहे हैं कि आप गरजो, गर्जना करो और वे बाहर निकल सकें। फिर बार बार वे ऐसा अवसर चाहते हैं। तो यहाँ कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से पीड़ित वर्ग की आशा का वर्णन किया है। सुप्त अंकुर दलित वर्ग का प्रतीक है। समीर सागर पर सजग सुप्त में अनुप्रास अलंकार तथा फिर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अग्रिम पंक्तियों की ओर, बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन घोर वज्र हुंकार, असनिपात से सापित उन्नत सतवीर, शत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, सस्य अपार हिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि बार बार गर्जन, हे बादल तुम्हारे बार बार गरजने से वर्षण है मूसलधार वर्षा करने के कारण यह सारा संसार हृदय थाम लेता है, भयभीत हो जाता है। सुन घोर वज्र हुंकार, तेरे तीव्र गर्जना को सुनकर यह सारा संसार हृदय थाम लेता है, भयभीत हो जाता है। असनिपात से सापित उन्नत सत वीर, तेरी बिजली के गिरने से सापित वीर, ऊंचाई के शिखर पर चढ़ने वाले सापित, जिनकी वीरता सापित है, अर्थात जो अपनी वीरता में परिपूर्ण नहीं है, जिन्हें अपनी वीरता पर पूरा भरोसा नहीं है, वे भी तेरी बिजली के गिरने से ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं। अर्थात वे शिखर पर पहुंचते पहुंचते भी तुझसे भयभीत हो जाते हैं। शत विक्षत हत अचल शरीर, उनका सारा शरीर शत विक्षत हो जाता है, वे आहत हो जाते हैं, उनका साहस समाप्त हो जाता है। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, और वे ऐसे धीर वीर लोग होते हैं जो ऊंचाइयों पर बढ़ना चाहते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुवार, लेकिन इसके विपरीत जो छोटे पौधे होते हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, वो सदैव तेरे इस गर्जन और मूसलधार वर्षा में भी हंसते रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। सस्य अपार, इस संसार की हरी भरी धरती के अनेकों हरियाली हिल खिल हाथ हिलाते, हिल कर एक दूसरे से हाथ हिलाते हुए से प्रतीत होते हैं, तुझे बुलाते हुए से प्रतीत होते हैं, और विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। और हे क्रांति के दूत, क्रांतिकारी बादल, तेरे इस क्रांतीय चेतना से छोटे पौधे अर्थात पीड़ित वर्ग ही शोभा पाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। यहाँ कवि ने जन वज्र हुंकार, अचल, छोटे पौधे आदि सभी को प्रतीक माना है। गर्जन क्रांति की भीषणता का प्रतीक है, अचल ऊंचे अमीर लोगों का प्रतीक है। इन प्रतीकों से कविता में चमत्कार आया है। संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। हाथ हिलाते तुझे बुलाते, बार बार सुन हिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चलते हैं अग्रिम पंक्तियों की ओर।
अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, शुद्ध प्रफुल्ल जलस्य सदा झलकता नीर, रूप सुख में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग पर लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल तृष्य नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है सीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। कवि यहाँ पर पुनः ऊंचे ऊंचे भवनों, ऊंचे ऊंचे लोगों अर्थात उन लोगों की ओर दृष्टिपात करता है जो छोटे लोगों पर, पीड़ित लोगों पर, छोटे लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, हे बादल, तू जो देख रहा है, यहाँ पर कवि ने मनुष्य को संबोधित कर कहा है अट्टालिका नहीं है रे, हे मनुष्य तू जिन्हें भवन समझ रहा है, ये कोई विशाल भवन नहीं है बल्कि आतंक के भवन है। इनमें रहने वाले लोग सदैव आतंकित रहा करते हैं, उन्हें हर क्रांति में एक भय लगा रहता है। कभी वर्षा से भय, कभी वायु से भय, अनेक कारणों से उन्हें आतंक ही आतंक दिखाई देता है, उन पर आतंक का भय छाया रहता है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लायन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। कवि कहते हैं कि सदा पंख कीचड़, यानी कि जो डरे हुए हैं, जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, उस पर ही जल का क्या होता है, प्लावन होता है, अर्थात वे ही जब जल में डूबे रहते हैं। आपने कीचड़ देखा होगा, जहाँ पानी इकट्ठा हो गया तो वह पानी क्या होता है, वहीं रहता है और उसका कीचड़ बन जाता है। वह पानी कभी भी जो है, जो भी उसमें होता है वो सारा नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि इसका असर केवल कीचड़ पर ही होता है, जो कोई भी प्रभाव जिसका नहीं है उससे यहाँ पर कीचड़ से मतलब है, जो व्यक्ति इस क्रांति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। शुद्ध प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर, आशय यह है कि सदैव निम्न वर्ग के लोग ही क्रांति घटित करते हैं, यानी कि जो भी क्रांति हुई है उनका कारण निम्न वर्ग के लोग ही होते हैं। यहाँ पर निम्न वर्ग से कृषक, अन्य पीड़ित वर्ग, शोषित वर्ग से तात्पर्य है। समृद्ध लोग तो भयत्रस्त रहते हैं, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। कवि कह रहे हैं कि चाहे रोग हो, चाहे शोक हो, कैसी भी स्थिति हो, आपने देखा होगा जो शिशु होता है उसका कोमल शरीर हंसता रहता है, उस पर किसी भी प्रकार की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रुद्ध कोश है शुद्ध दोष, उनका जो कोश अर्थात जो भी खजाना है वह सब क्या है, रुद्ध है, असंतोष है शुद्ध दोष, उनको किसी भी प्रकार का कोई संतोष नहीं है, उनका धन ऐश्वर्य सारा बेकार है। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे। अंगना अंग, यहाँ पर अंगना सुंदरी शब्द, यहाँ पर अंगना से तात्पर्य सुंदरी से है। वे क्या है, अपने प्रिय के साथ रहते हुए भी आतंक से परिपूर्ण है, जबकि उन्हें आतंकित नहीं होना चाहिए। सब कुछ होते हुए भी वे आतंक से परिपूर्ण है।
धनी वज्र गर्जन से बादल, हे वर्जन ऐसे धनी लोग तुम्हारी गर्जन से त्रस्त नयन मुख ढांप रहे, वे तुम्हारे गर्जन से त्रस्त हैं, भयभीत हैं, पीड़ित हैं और अपना मुंह ढांप रहे हैं, डरे हुए हैं। जीर्ण भाव है, शीर्ण शरीर, उनकी भुजाएं क्या हो गई हैं? ताकत विहीन हो गई हैं। शीर्ण शरीर, उनका सारा शरीर क्षतिग्रस्त है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, लेकिन एक किसान अधीरता से तुझे बुलाता है कि हे बादल आओ, गरजो, वर्षा करो, मेरे खेतों में फसलों का नया अंकुर फूट सके। एक विप्लव के वीर ऐसे, हे बादल, हे क्रांति के वीर, तुझे किसान अधीरता के साथ बुलाता है। चूस लिया है उसका सार, वह किसान एक ऐसा है, उसका सारा सार, उसका सारा धन, वैभव, सम्मान सब पूंजीपति वर्ग ने चूस लिया है, उससे छीन लिया है। हाड़ मात्र ही है आधार, अब केवल उसके शरीर में हड्डियों का ही एकमात्र आधार है। ऐसे लोगों को जीवन देने वाले, ए जीवन के पारावार, ऐसे लोगों के जीवन के आशावान हे तुम बादल, आओ, गरजो, बरसो और इस गर्मी से तप्त धरा और किसान वर्ग को आप क्या कर दो? अपने क्रांति से परिवर्तित करने का अवसर, परिवर्तित होने का अवसर प्रदान कर दो। यहाँ कवि ने मजदूरों, किसानों और दलितों के प्रति सहानुभूति तथा शोषकों के प्रति तीव्र आक्रोश प्रदर्शित किया है। अट्टालिकाएं वैभव की प्रतीक हैं, पंख निम्न वर्ग का, जलद सुविधाभोगी वर्ग का तथा वज्र गर्जन क्रांति की भयंकरता का प्रतीक है। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस बादल राग कविता का भावार्थ भली भांति समझ गए होंगे और वे इनका भावार्थ एवं प्रश्नोत्तर लिखने में समर्थ हो चुके होंगे। चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया क्रांति की आशंका को कहा गया है। जिनके पास सुख के साधन होते हैं वे क्रांति से सदैव भयभीत रहते हैं। जिन पर कुछ है, क्रांति उसे ही छीन सकती है, इसलिए सुविधा संपन्न लोगों का सुख अस्थिर होता है और क्रांति की संभावना उन्हें सदैव भयभीत करती रहती है। इसी कारण इसे दुख की छाया कहा गया है। साथ ही कवि ने यहाँ पर प्रत्येक सुख को अस्थिर बतलाकर जीवन की वास्तविकता को भी प्रकट किया है। प्रश्न नंबर 2, असनिपात से स्थापित उन्नत सत्सतवीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? असनिपात से स्थापित उन्नत सत्सतवीर पंक्ति में उन लोगों की ओर संकेत किया गया है जो क्रांतिकारियों के वज्राघात से घायल होकर शत विक्षत हो जाते हैं, जिनके हौसले पस्त हो जाते हैं, जिनकी वीरता असहाय हो जाती है, जो घबरा जाते हैं, जिनके इरादे पक्के नहीं होते। ऐसे लोग बिजली गिरने के साथ ही स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो छोटे लोग होते हैं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो अभावग्रस्त होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनके इरादे कभी भी धूमिल नहीं होते हैं। वे हर बार प्रयास करते रहते हैं और आगे बढ़ने हेतु प्रयासरत होते हैं। इसके विपरीत ऊंचे शिखरों पर पहुंचे लोग जिस प्रकार से ऊंचे शिखरों पर पहुंचते हैं उसी प्रकार से वे नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही कोई क्रांति आती है वे उस क्रांति से भयभीत हो जाते हैं, उस क्रांति को संभाल नहीं पाते हैं। लेकिन पीड़ित एवं अभावग्रस्त लोग हर क्रांति, हर परिवर्तन को संभालने की सामर्थ्य रखते हैं।
प्रश्न नंबर 3, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही हैं शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है? यहाँ विप्लव रव से तात्पर्य क्रांति के स्वर से ही है। जब क्रांति होती है तो उसका लाभ जनसाधारण को ही प्राप्त होता है, जिन्हें कवि ने छोटे लोग कहा है। इसी भाव को कवि ने छोटे ही हैं शोभा पाते कहा है। कवि ने कहा है कि जब कोई क्रांति होती है तो छोटे लोगों को भी परिवर्तन का अवसर मिल पाता है। यदि क्रांति नहीं होती है तो जो छोटे लोग हैं वे जिस प्रकार से पीड़ित हैं, जिस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है, वही शोषण आगे चलता रहता है। उन्हें परिवर्तन करने का कोई भी अवसर नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 4, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? बादलों का आगमन होने पर प्रकृति में अनेक परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, दिखाई देते हैं। मंद समीर बहने लगती है, बादलों की छाया गर्मी से जलते तपते जीवों को सुख पहुंचाती है। आकाश में बिजली के चमकने के साथ साथ बादलों की गर्जना सुनाई देने लगती है। मूसलाधार वर्षा होती है, वज्रपात से पर्वत शिखर धूल धूसरित हो जाते हैं। भूमि में पड़े निष्क्रिय बीज अंकुरित होकर प्रफुल्लित हो जाते हैं। नवजीवन की आशाओं के साथ पृथ्वी से बाहर निकलते बीजों को देखकर अति प्रसन्न होते हैं। चारों ओर वनस्पति की सुंदर छटा दिखाई देने लगती है। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में समर्थ हो चुके होंगे। विद्यार्थी स्वयं अपने भावाभिव्यक्ति क्षमता का परिचय देते हुए स्वतः लिख सकेंगे। इसी आशा से आप सभी को इस शिक्षण हेतु धन्यवाद।